नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो श्रोताओं, हमारी कहानी चल रही थी नल पुराण इतिहास में से, और इस कहानी के 4 एपिसोड मैं आपके सामने प्रसारित कर चुका हूं, और आज हमारा 5वां एपिसोड इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत है। कृपया वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो श्रोताओं, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि पीतम और साहूकार, जब साहूकार की पत्नी रानी कमलावती को राजा गिलंद अपने पास में रख लेता है, तो उसे छुड़वाने के लिए पीतम और साहूकार दोनों मित्र एक पतिव्रता स्त्री का दूध लेकर के जाते हैं। वो स्त्री एक कुम्हार की पत्नी होती है, क्योंकि राजा पीतम की जो 21 रानियां थी, उनके पास में पतिव्रता स्त्री का दूध नहीं था। क्योंकि जब राजा पीतम ने अपनी पत्नियों से कहा कि मुझे पतिव्रता स्त्री का दूध चाहिए, तो सारी रानियों ने मना कर दिया। तो एक कुमारी ने राजा पीतम को अपना दूध दिया, जिससे गिलंद राजा का जो सूखा हुआ बाग था, जिसे रानी कमलावती के कहने पर उसने कटवा दिया था, वह पुनर्जीवित हो गया। तो श्रोताओं, राजा पीतम उस दूध के छींटे राजा गिलंद के बाग में मार देता है, और वह बाग पुनर्जीवित हो जाता है। जब राजा गिलंद का बाग हरा भरा हो जाता है, तो वह अपने शर्त के अनुसार साहूकार की पत्नी को छोड़ देता है। लेकिन जब उसकी पत्नी को छोड़ता है, तो वह राजा पीतम से कहने लगता है कि हे महाराज, मुझे आप एक बात बताइए, 2 बूंद दूध से और यह बाग हरा भरा कैसे हो गया? इस विधि को मुझे बताइए। तो राजा पीतम राजा गिलंद से कहते हैं कि देखिए महाराज गिलंद, मेरे यहाँ पर एक ब्राह्मण रहते हैं जो बड़े ही विद्वान और 14 विद्या निदान हैं। जब मैं मेरे मित्र की पत्नी को आपके पास में देख करके और वहां पर गया, अपने राज्य में गया, तो राजपुरोहित ने मुझसे पूछा कि महाराज, आप इतने निराश नजर क्यों आ रहे हैं? तो मैंने राजपुरोहित को सारी कहानी बता दी, और राजपुरोहित ने कहा था कि एक पतिव्रता स्त्री का दूध ही इस कटे हुए सूखे जंगल को, सूखे बागान को हरा भरा कर सकता है। तो राजा गिलंद कहने लगते हैं कि महाराज, आप पतिव्रता स्त्री का दूध कहाँ से लेकर के आए थे? क्या आपकी रानियों के पास से लेकर के आए थे? तो राजा पीतम कहने लगता है कि महाराज, ऐसी बात नहीं है, मैंने मेरी रानियों को पूछा था, लेकिन सभी ने कह दिया कि हमारा दूध नहीं दे सकती। इस बात से मैंने अंदाजा लगा लिया कि मेरी जो 21 रानियां हैं, 21 की 21 पतिव्रता नहीं है। तो मुझे एक कुम्हार की पत्नी ने ये दूध दिया था, जिसके कारण आपका बागान हरा भरा हुआ है। तो श्रोताओं, ये बात कहकर के राजा पीतम और साहूकार अपनी पत्नी को रथ और बैली में बैठा करके और अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर देते हैं। और उधर राजा गिलंद अपनी पत्नियों की परीक्षा लेने के लिए, अपनी रानियों की परीक्षा लेने के लिए अपने बागान को दोबारा से कटवा देता है। और जब बागान पूरा कट जाता है, तो श्रोताओं, राजा गिलंद के 101 रानियां थी, और वह 101 रानियों का पतिव्रत धर्म का परीक्षण करना चाहता था। वह सोचने लगा कि राजा पीतम की तरह क्या पता मेरी रानियां भी पतिव्रता हैं या नहीं। तो क्या होता है श्रोताओं, जब सारा बाग
राजा गिलंद अपना दोबारा से कटवा देता है तो वह राजा पीतम के पास में पीतमगढ़ की तरफ अपने हजारों सैनिकों के साथ में और चल देता है राजा पीतम से मिलने के लिए। और पीतम साहूकार के पास में जाकर के राजा गिलंद कहने लगता है कि महाराज पीतम, मैं आपसे एक गुप्त बात करना चाहता हूँ। इस बात की खबर आपके प्रजाजनों में किसी को नहीं लगनी चाहिए। तो राजा पीतम कहने लगते हैं, राजा पीतम की कचहरी भरी हुई थी। राजा पीतम अपने एक इशारे में सारी कचहरी को खाली करवा देते हैं और गिलंद राजा से अकेले में जाकर बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो राजा गिलंद कहने लगता है कि महाराज, आपने तो आपकी रानियों का पतिव्रत धर्म परीक्षण कर लिया कि आपकी एक भी रानी पतिव्रता नहीं निकली, लेकिन मेरी 101 रानियां हैं और मुझसे बहुत प्रेम करती हैं और हर बात में मुझसे कहने लगती हैं कि महाराज हम पतिव्रता हैं। तो मैंने मेरा बागान कटवा दिया है और मुझे भी मेरी रानियों के दूध का छिड़काव करके उस बागान को दोबारा से हरा भरा करना है। मुझे आपके राज्य का वही राजपुरोहित चाहिए जिसने आपका साथ दिया था और आपको ये विधि बताई थी। तो क्या होता है श्रोताओ, राजा पीतम अपने दरबार में राजपुरोहित को बुलाता है और राजपुरोहित आकर के कहने लगता है कि महाराज 101 रानियां पतिव्रता हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप उनका परीक्षण करना चाहते हो तो मैं तो वहां पर नहीं जा सकता, लेकिन आप स्वयं ऐसा करना कि एक कुम्हार के घर से कोरा मटका लेकर के जाना और उसमें एक नदी में से पानी भर के लेकर के जाना और उस पानी को अपने राज्य का जो बागान है उस बागान में रख देना और तब जाकर अपनी पत्नियों से, अपनी रानियों से कहना कि मुझे आप में से जो जो पतिव्रता हैं उनका दूध चाहिए, लेकिन आप सबसे एक साथ में मत कहना, वरना वो सारी की सारी कहने लग जाएंगी कि हम पतिव्रता हैं, हमारा दूध ले जाओ। आप अपनी रानियों को एक एक करके पूछना। तो श्रोताओं, राजपुरोहित के कहे अनुसार राजा गिलंद एक मटके में जल भर करके ले जाता है और अपनी रानियों से कहने लगता है, एक एक रानी को अपने महल में बुलाता है और कहने लगता है कि हे रानी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो रानी कहने लगती है कि महाराज, मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं आपके सिवा किसी दूसरे मर्द का चित्र और दूसरे मर्द के बारे में मेरे मन में भी नहीं सोचती। तो राजा गिलंद रानी से कहने लगता है, तो मुझे मेरे बागान को दोबारा से हरा भरा करना है और मुझे पतिव्रता स्त्री का दूध चाहिए। अगर आप वास्तव में पतिव्रता हैं तो आप मेरे बागान को हरा भरा करने के लिए आपके आंचलों में से दूध दे दीजिए। तो श्रोताओं, जब दूध देने की बात आती है तो रानी चुप हो जाती है और वहाँ से उठ खड़ी होकर के भाग जाती है। तो श्रोताओं, इसी प्रकार से सारी रानियों से राजा गिलंद पूछने लगता है, लेकिन 100 रानियां पतिव्रता नहीं निकलती हैं और 101 रानियों में से जब एक रानी बची थी, उस रानी का नाम था मानवती। और मानवती कहने लगती है कि महाराज, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने अगर मेरे पति से सच्चे दिल से प्रेम किया है और मेरे पति के अलावा किसी गैर मर्द का विचार मेरे मन में भी आया हो तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए और इस बागान का एक भी पेड़ हरा भरा नहीं हो। तो श्रोता, वह रानी मानवती अपने प्रिय पति राजा गिलंद को अपनी आंचलों में से 2 बूंद दूध निकाल करके दे देती है और वह राजा गिलंद उसी प्रकार से उस दूध को अपने बागान में छिड़काव करवा देता है। और जैसे ही श्रोताओं रात्रि के समय में उस बागान में छिड़काव किया था
और सुबह सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय होने के साथ साथ सारे वृक्षों में नई नई टहनियाँ आ जाती हैं, सारे वृक्ष बड़े हो जाते हैं, हरे भरे होकर के फल फूल देने लगते हैं। तो क्या होता है श्रोताओं, राजा ग्लंद अपनी 100 रानियों से क्रोधित होकर और 100 रानियों को देश निकाला दे देता है। और देश निकाला देने के पश्चात सारी रानियां अपने राज्य से बाहर चली जाती हैं, उनको जल्लादों के द्वारा बाहर भिजवा दिया जाता है। और जल्लाद 100 रानियों को अपने राज्य की सीमा से बाहर धकेल देते हैं और वो 100 रानियां एक जंगल में विचरण करने लगती हैं। तो क्या होता है श्रोताओं, ये सारी जो बात थी रानी मानवती से देखी नहीं जाती है और वह अपने पिया राजा ग्लंद से कहने लगती है कि महाराज, आज से पहले अगर राजपुरोहित आपको ये कहानी नहीं सुनाता कि पतिव्रता स्त्री के दूध से बागान हरा भरा हो जाता है, तो आप सारी की सारी 101 रानियों से उतना ही प्रेम करते थे। और आज 100 की 100 रानियों ने आपको दूध देने से मना कर दिया, तो आपने उनको देश निकाला दे दिया। 100 रानियों की पीड़ा और 100 रानियों का जो देश निकाला आपने दिया है, उसका सारा पाप मेरे सिर पर चढ़ेगा प्रभु। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप अपनी 100 रानियों को वापस अपने राज्य में ले आइए। तो श्रोताओं, मानवती की बात सुनकर के राजा ग्लंद क्रोधित हो जाता है और कहने लगता है, एक बार जो घड़ा नीचे उतार कर रख दिया जाता है, एक बार जो तवा चूल्हे पर से नीचे उतार करके रख दिया जाता है, उसको वापस चूल्हे पर नहीं रखा जाता है। तो श्रोताओं, ये बात सुनकर के मानवती बड़ी दुखी हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि वे सारी रानियां मुझे ही श्राप देंगी। तो श्रोताओं, यहाँ से आगे की कहानी मैं आपको कल के एपिसोड में सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।